नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ दर्शन और आज के मेरठ दर्शन के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। लॉकडाउन के चलते जहां सभी अपने घर में हैं और परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, सबके कारोबार भी बंद हैं, लेकिन इस लॉकडाउन से एक फायदा जरूर हुआ है। जी हां, आपको बताती हूँ फायदा क्या हुआ है कि हर इंसान को रोटी की कीमत का पता चल गया है। जिस रोटी को कमाने के लिए सुबह से शाम तक हम घर से बाहर रहते थे और उसे खाने का कई बार किसी को ध्यान भी नहीं होता था कि हमें घर जाके 2 रोटी सूखी खानी होती थी। अपने काम में इतने व्यस्त होते थे कि खाने पीने पर ध्यान नहीं होता था। आधा खाना नाली में जाता था, वेस्ट जाता था, सड़कों पे फेंक देते थे। इस लॉकडाउन के चलते उस खाने की कीमत का एहसास हो गया है। बड़े बुड्ढों की कहावत का अब पता चल रहा है कि उस कहावत को वो सही कहते थे कि इतना लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। समझाया जाता था लेकिन समझ में नहीं आता था। सोचते थे कि शायद वैसी ही कहावत है और वैसे ही कहा जा रहा है, लेकिन लॉकडाउन के चलते बड़े से लेकर छोटे और छोटे से लेकर मिडिल क्लास तक के हर व्यक्ति को रोटी की कीमत का एहसास हो गया है कि एक रोटी की कीमत हमारी जिंदगी में क्या है। हम काम के बिना रह सकते हैं, बाहर जाने के बिना रह सकते हैं, लेकिन रोटी के बिना नहीं रह सकते। जिस रोटी को कमाने के लिए हम घर से बाहर सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं और बहुत से लोग उस रोटी के लिए इस लॉकडाउन में तरसे भी हैं और हमने केवल उतना ही बनाया है, उतना ही इस्तेमाल किया है जितना हमें खाना हो। बेकार जो खाना पहले लोग फेंक दिया करते थे, बहुत से लोगों की हैबिट होती थी कि थाली में ज्यादा खाना ले लिया और जितना खाया खाया बाकी नाली में। वो खाने का अब पता चल रहा है कि जो वेस्ट जाता था, उस वेस्ट गए हुए खाने से कितने लोगों का पेट भर सकता है, जानवरों की भूख मिट सकती है, जानवरों की प्यास मिट सकती है। तो रोटी की कीमत का एहसास हम लोगों को अब हुआ है कि जिस रोटी की हमें कदर नहीं थी, थाली की थाली बहुत से लोग फेंक देते हैं, ये उस रोटी की कदर अब पता चली है। तो सभी से मैं फिर से अपील करती हूँ, अपने मेरठ दर्शन चैनल की ओर से अपील करती हूँ कि जो ये रोटी की कीमत है, जैसे अब आप लोग समझे हैं, इसे हमेशा समझें और आने वाली पीढ़ियों को भी समझाएं कि रोटी का महत्व हमारे जीवन में कितना है। लॉकडाउन के चलते जानते हैं कि सभी को बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है और बहुत सारी परेशानियां सामने आ भी रही हैं, लेकिन बहुत सी चीजें अच्छी भी हुई हैं कि हमें अपने परिवार के साथ टाइम बिताने का मौका मिला है। हम अपने परिवारों के साथ बहुत सालों बाद, यानी कि बहुत टाइम बाद बहुत से लोग तो अपने परिवार के साथ एकजुट होकर बैठे हैं, त्योहारों को साथ में मनाया है। लेकिन फिर भी आगे भी अपील की जाती है कि आगे भी अपने परिवार को पूरा टाइम दें, रोटी की कीमत को समझें, परिवार की कीमत को समझें। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं VGS पब्लिक स्कूल, पंचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक है जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। आज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं SS पब्लिक स्कूल, मिशन कंपाउंड, बच्चा पार्क, मेरठ। मेरठ में बढ़ता कोरोना का कहर, आज 18 नए केस आने के बाद आंकड़ा पहुंचा 554। 2 मरीजों की मौत के बाद मरने वालों का आंकड़ा हुआ 42। आज बृहस्पतिवार से खुलेंगी बेगमपुर, सदर बाजार, शिव चौक की दुकानें। दी गई गाइडलाइनों के साथ करना होगा पालन। पालन न करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई। किठौर में महिला कोरोना पॉजिटिव मिलने से मचा हड़कंप, प्राइवेट लैब में कराया था टेस्ट। स्वास्थ्य विभाग की टीम महिला को लेकर कोविड सेंटर पहुंची, परिवारजनों को किया होम क्वारंटाइन। मेरठ के किला परीक्षितगढ़ में RSS जिला प्रचारक से बाइक लूटने का प्रयास, पीड़ित ने थाना पुलिस को दी तहरीर, पुलिस लगी छानबीन में। मेरठ नौचंदी थाना पुलिस का सराहनीय कार्य आया सामने, 2 साथी लुटेरों को मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। कुछ समय पहले दरोगा की पत्नी से की थी लूट। मेरठ युवा कांग्रेस के अध्यक्ष युगांश राणा के नेतृत्व में युवा कार्यकर्ताओं ने अपर जिलाधिकारी को मध्यम वर्गीय परिवार की समस्याओं को लेकर सौंपा एक मांग पत्र, जनहित की मांग। जनपद मेरठ के जानी थाना क्षेत्र के ग्राम खानपुर में 30 साल से जर्जर हालत में सरकारी सामुदायिक चिकित्सा उपकेंद्र
नहीं है कोई सुनवाई। मुंडाली थाना क्षेत्र के गांव अजराड़ा व जिशोरी के जंगलों में पुलिस और गोकसों के बीच हुई मुठभेड़ में एक गोकस घायल, एक फरार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष पंडित आशु शर्मा के नेतृत्व में संगठन पदाधिकारियों के 80 दिन से बंद बाजारों को खोलने की मांग। जिलाधिकारी व जिला प्रशासन की बुद्धि शुद्धि के लिए किया गया यज्ञ। फूलबाग कॉलोनी के मायावती कार्यालय के सामने रखे ट्रांसफार्मर में ओवरलोड के चलते लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंच आग पर पाया काबू। नहीं हुई कोई जनहानि। जानी थाना अंतर्गत टिमकिया की कोठी में चल रही सरकारी गौशाला में गोवंश निरंतर मर रही है। भूख एवं प्यास से पहुंचे गोरक्षक सेवा समिति के महामंत्री टीम के साथ। जानी थाने में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ दी तहरीर। थाना परतापुर जनपद मेरठ पुलिस द्वारा मंसूरपुर मुजफ्फरनगर डिस्टिलरी से चोरी हुई शराब सहित एक अभियुक्त गिरफ्तार, 2 हुए फरार। मौके पर एक कार i20 338 पेटी संतरा मार्का देसी शराब हुई बरामद। चौकी इंचार्ज बलवीर सिंह की मौत के बाद एडीजी ने लिया बड़ा फैसला, जोन के सभी एसएसपी को दिए आदेश। हॉटस्पॉट पर नहीं लगेगी 55 वर्ष से अधिक उम्र के पुलिस कर्मियों की ड्यूटी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कोरोना महामारी का क्या आंकड़ा चल रहा है। जी हां, कोरोना महामारी का प्रकोप जिस तरीके से दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, सभी के अंदर दहशत का माहौल भी बढ़ रहा है और साथ साथ अब तो मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ने लगा है। जी हां, 2 दिन के अंदर 6 मौत हो चुकी है कोरोना से, जिससे हर व्यक्ति के अंदर डर बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि सभी के अंदर जो दहशत है, लेकिन शासन प्रशासन और साथ साथ सभी अपने पूरे तरीके से लगे हुए हैं कि कोरोना जैसी महामारी से बचाया जा सके और कोरोना जैसे जो पेशेंट सामने आ रहे हैं इनको जल्द से जल्द ढूंढकर और इनका इलाज किया जा सके। लेकिन वहीं पर फिर भी सारे जो कोशिशें हैं, सारी कोशिश नाकाम होती नजर आ रही हैं और मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। सभी की नजर ये रहती है कि शाम होते होते क्या रिपोर्ट आई होगी। तो देखते हैं हम भी आज कि शाम की रिपोर्ट अब क्या है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की। मेरठ में कोरोना के 18 नए केस मिलने के बाद कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 554। सभी मरीज पहले मरीजों के संपर्क में आए हुए हैं। 2 मरीजों की मौत के बाद मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 42। राहत की खबर है कि 400 मरीज अब तक सही होने के बाद किए जा चुके हैं डिस्चार्ज। 113 केस हैं एक्टिव। मेरठ सीएमओ डॉक्टर राजकुमार ने दी जानकारी। देखिए, इस संबंध में बहुत दुखद घटना है। इसके लिए अभी सभी इस जोन के सभी जनपदों को निर्देश दिए गए हैं कि पहले तो जितने भी ऐसे कर्मी जो 55 साल से ज़्यादा हैं उनको चिन्हित कर लिया जाए और कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट जोन्स के अंदर यथासंभव उनकी ड्यूटी नहीं लगाई जाए। इसके साथ ही सभी लोग को अनिवार्य रूप से फेस मास्क और फेस शील्ड पहनने के पहले भी निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इसको सीओ स्तर से चेक किया जाए ताकि कभी भी किसी प्रकार की इसमें कोई गलती ना हो। साथ ही कर्मचारियों अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार का सिम्टम अगर कोई आता है उनको, तो बजाय स्वयं कुछ उसको इग्नोर करने के तुरंत जाएं, अपने अधिकारियों को बताएं और उसकी चेकिंग की जाए। इसी के साथ साथ भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसे एरियाज़ में जहां पर रिस्क ज़्यादा है वहां पे एक रैंडम सैम्पलिंग करा के ऐसे लोगों को चिन्हित करें ताकि समय पर उनका उपचार किया जा सके। साथ ही सभी को सैनिटाइज़र दिए गए हैं और व्यवस्था की जा रही है कि जहाँ जहाँ पर ऐसे वल्नरेबल पॉइंट्स हैं हमारे, जहाँ ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ पे डिसइंफेक्ट करने, रेगुलर डिसइंफेक्टिंग होता रहे ताकि किसी प्रकार का रिस्क हमारे किसी कर्मी, हमारे किसी अधिकारी को ना। सर, ये जो 55 साल के आधे दिए गए या उनको भी दिए गए जो कुछ बीमारी से पहले? जी बिल्कुल, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, जैसा कि निर्देश प्राप्त हुए हैं कि कोमॉर्बिडिटी फैक्टर्स जो हैं जिनमें पुराने एलिमेंट भी हैं, तो उनको भी अगर डॉक्यूमेंटेड है या अगर कोई बताता है तो उसको भी नज़र में रखा जाए और उसी हिसाब से आगे डिप्लॉयमेंट किया जाए। किठौर की एक महिला के कोरोना पॉजिटिव मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा, क्योंकि उसने ये टेस्ट प्राइवेट लैब में कराया था। जी मैं आपको बताती हूँ पूरी घटना क्या थी। एक गर्भवती महिला की डिलीवरी होनी थी और अस्पताल में
मेरठ के किसी अस्पताल में गर्भवती महिला को एडमिट कराना था, तो उस अस्पताल के नियमों के अनुसार साथ में जो तीमारदार था और जो पेशेंट था, दोनों का ही कोरोना का टेस्ट होना था, जो कि प्राइवेट लैब में कराया गया। प्राइवेट लैब में टेस्ट कराने के बाद चौंकाने वाली एक बात सामने आई कि जो गर्भवती महिला थी वो तो कोरोना नेगेटिव निकली, लेकिन जो साथ में तीमारदार उसकी सास थी वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई। जैसे ही स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिली, तुरंत मौके पर पहुंची और जो महिला थी उसको कोविड-19 केयर सेंटर में ले जाया गया। साथ ही जो और परिवार के सदस्य थे उनको होम क्वारंटाइन कराया गया। इसी बात को लेकर पूरे परिवार में दहशत का माहौल बना हुआ है और हड़कंप मचा हुआ है। तो आप देख सकते हैं, मैंने भी आपको कहा था कि अपने आसपास के हर व्यक्ति को अगर हम कोरोना पॉजिटिव समझेंगे तभी हम अपने आप को बचा सकते हैं। कोविड-19 के चलते जहां सभी पुलिसकर्मी अपना अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं, अपने अपने कार्य को बहुत ही अच्छे से निभा रहे हैं, वहीं पर और कार्यों के लिए भी पुलिस हमेशा तत्पर आगे है। जी हां, थाना नौचंदी पुलिस का भी आज ऐसा ही कार्य सराहनीय सामने आया कि 3 महीने पहले हुई एक लूट के 2 शातिर बदमाश आज गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मैं आपको बताती हूँ घटना क्या है। घटना ये थी कि एक दरोगा की पत्नी से 3 महीने पहले लूटपाट की गई थी, जिसमें चैन, नकदी और मोबाइल को लूट लिया गया था। सीसीटीवी कैमरे ने सारी घटना कैद हुई थी। उसी घटना के आधार पर आज थाना नौचंदी पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही उनके पास से माल भी बरामद किया गया। तो आप देख सकते हैं कि पुलिस अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती और हमारी सहायता के लिए हमेशा तत्पर पुलिस कर्मी आगे रहते हैं। जानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक सरकारी गौशाला चल रही है। वहां पर जो गोवंश हैं वो भूख और प्यास से मर रहे हैं। जी हां, आपको पूरी घटना बताती हूं कि जो वहां पर गोवंश हैं सरकारी गौशाला में, सभी भूख और प्यास के कारण मर रहे हैं। इसकी सूचना पाकर आज गौरक्षा सेवा समिति के महामंत्री अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचे और उन्होंने गौशाला का निरीक्षण किया। तो जैसे ही वो अंदर घुसे, उन्होंने देखा कि वहां की जो व्यवस्था थी बहुत ही खराब थी, बहुत ही चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। साथ ही जो वहां पर गोवंश खड़े हुए थे उनके कंकाल दिख रहे थे, भूख और प्यास से तड़प रहे थे। वहां पर कोई भी कर्मचारी नहीं था जो साफ सफाई या गोवंश को भूख प्यास का ध्यान रखने वाला हो। जैसे ही वो आगे की ओर बढ़ते हैं, उन्होंने देखा कि बहुत सारे गोवंश अधमरी हालत में वहां पर पड़े हुए थे, जिनको लगता था कि कुछ समय के उनके प्राण हैं और प्राण निकल जाएंगे। उनको ये देखकर भी बहुत क्रोध भी आया और साथ साथ जो है दुख भी हुआ। आगे उन्होंने देखा, थोड़े जो बैक साइड थी वहां पर भी उन्होंने चेक किया, तो पता चला कि वहां पर गोवंश के कंकाल पड़े हुए थे। लग रहा था कि गोवंश ऐसे ही पड़े पड़े मर जाते हैं, खाल जो है सड़कर खराब हो जाती है और कंकाल बाकी रह जाता है। वहां से काफी स्मेल भी आ रही थी। उसी चीज को देखते हुए उन्होंने काफी क्रोधित होते हुए जानी थाना क्षेत्र में कंप्लेंट की और कहा कि इससे जुड़े हुए सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस गौशालों को चलाने का जो सारा खर्चा है सरकार द्वारा दिया जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आज सभी पद अधिकारियों ने एक यज्ञ का आयोजन किया और उसमें उन्होंने मांग की कि जो 80 दिन से बाजार बंद है उनको खोलने को लेकर, साथ ही जिलाधिकारी और जिला प्रशासन की आंखों पर जो पर्दा पड़ा हुआ है, जो उन्हें व्यापारियों का ध्यान नहीं आ रहा है, उनकी हालत दिखाई नहीं दे रही है, उसकी शुद्धि के लिए आज एक यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि जल्द से जल्द शासन द्वारा उनके जो व्यापार प्रतिष्ठान बंद पड़े हैं उनको खोलने के आदेश दिए जाएं। आज यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने पिछले 80 दिनों से जो जनपद के बाजारों को जिलाधिकारी ने बंद कर रखा है, जिला प्रशासन ने अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए बंद कर रखा है, आज यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने एक हवन का आयोजन जिला प्रशासन के अधिकारियों की बुद्धि की शुद्धि के लिए करा है। और हमें ये महसूस हो रहा है पिछले 80 दिनों से लगातार व्यापारी बदहाली की स्थिति में आ चुका है। ऐसा महसूस होता है कि जिला प्रशासन के ऊपर कोई बुरी आत्मा का साया है, कोई नकारात्मक शक्ति जिला प्रशासन के अधिकारियों को व्यापारियों के हितों में फैसले लेने से रोक रही है। तो आज ये हवन हमने जिला प्रशासन और जिला अधिकारी की बुद्धि की शुद्धि के लिए आयोजित किया है। ईश्वर से हमने प्रार्थना करी है इस यज्ञ के माध्यम से कि जिला अधिकारी को, जिला प्रशासन को। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।